नमस्कार। जिस तरह से आजकल राजनीति में लोग अपने विरोधियों को देशद्रोही कहने लगे हैं और राम राज्य के लाने की भी चर्चा कर रहे हैं, तब यह ज़रूरी हो जाता है कि विरोध को लेकर राम राज्य व रामायण में क्या कहा गया है। सनातन धर्म के दो प्रमुख धार्मिक ग्रंथों रामायण व महाभारत में विरोध को लेकर कई जगह चर्चा की गई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म में विरोध का अधिकार किसे प्राप्त है? विरोध हमें कब और क्यों करना चाहिए? विरोध ना करने के क्या दुष्परिणाम हैं? भविष्य को लेकर विरोध के संबंध में क्या चेतावनी दी गई है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि समाज में जब जब जो विसंगतियाँ व बुराइयाँ उभर कर सामने आएंगी, रामायण में उसके हल व समाधान हेतु मार्गदर्शन व विचार मौजूद है। वर्तमान में विरोध व विरोधी को लेकर समाज में घृणा फैल रही है, इसलिए विरोध व विरोधी के प्रति रामायण में जो कहा गया है उन्हें समाज के सामने लाने का उद्देश्य उस विसंगति को दूर करना मेरा मकसद रहा है। अधिकांश समय राजतंत्र रहा है। जितने भी युग हुए हैं, भारत की आज़ादी के समय से भारतवर्ष में लोकतंत्र का उदय हुआ है, ऐसा माना जाता है। रामायण काल में राजतंत्र था और राजतंत्र में विरोध का अधिकार किसे प्राप्त है, यह पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। इसका उत्तम उदाहरण हमें तब मिलता है जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। राम वन को चले जाते हैं, भरत वापस अयोध्या आते हैं और राम वनवास की सच्चाई का जब उन्हें पता चलता है, वे सर्वप्रथम कैकेयी का विरोध करते हैं। वह माता कैकेयी को त्यागने तक का ऐलान कर देते हैं। भरत ने यहाँ तक प्रण ले लिया था कि वे कभी दोबारा माता का मुंह नहीं देखेंगे, ना ही उनके कक्ष में जाएंगे। भरत कैकेयी के लिए विरोध स्वरूप अपशब्दों का प्रयोग तक करते हैं। विरोध का अधिकार किसे प्राप्त है? हमें विरोध क्यों करना चाहिए? विरोध न करने क्या दुष्परिणाम है? यह हमें रामायण की इस घटना से मालूम पड़ता है। जिस राज्यसभा में श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रस्ताव पेश हुआ था, वही राज्यसभा दोबारा से बैठती है और भरत के राज्य अभिषेक का प्रस्ताव पेश करती है। उस राज्यसभा के सदस्य देश के विचारक, संत समाज, सामंत और मंत्री गण आदि थी। तब राज्यसभा के उस प्रस्ताव का भरत ने यह कहकर विरोध किया कि आपका मत एक बार लेने के बाद राजा की एक रानी के कहने पर सर्वसहमति से बने जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को वन भेज दिया। भरत आक्रामक मुद्रा में कहते हैं, तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आपने तब राजा के उस निर्णय को ललकारा? क्या आपने तब राजा के उस निर्णय के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ उठाई? यहाँ भरत उस राज्यसभा से विद्रोह करने की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ विद्रोह से अर्थ विरोध से है, अर्थात जब जब कहीं भी कुछ गलत होता है, हमें उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। हमें नीति नियम विरुद्ध जाने वालों का विरोध करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। भरत भी यहाँ राज्यसभा में मौजूद मंत्रीगण, साधु संत, सामंत, विचारकों आदि को उनके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। राजतंत्र में इन्हें विरोध का अधिकार प्राप्त हुआ था, ऐसा भारत के वचनों से हमें प्रतीत होता है। राजतंत्र में विरोध का जो अधिकार मंत्रियों, विचारकों, सामंतों आदि को प्राप्त है, लोकतंत्र में भी यही अधिकार वर्तमान में विपक्ष के साथ साथ देश के विचारकों, संत समाज, सामंत आदि को प्राप्त है। यह अलग बात है कि आज के विचारक, मंत्रीगण, संत समाज आदि संदेह के घेरे में हैं। अधिकांश देश के विचारक, सामंत, सरकार के मंत्रीगण आदि अधिकांश लोग गलत कामों का विरोध नहीं करते हैं और विपक्ष के विरोध को देशद्रोह से जोड़कर देखा जाने लगा है। विरोध न करने के क्या दुष्परिणाम हैं? आगे भरत इसको लेकर कहते हैं, आप सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। मत देने का अधिकार होना अच्छी बात है, और जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। यहाँ भरत मत के साथ साथ उस मत के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना अर्थात विरोध करने की ओर इशारा कर रहे हैं। वर्तमान में राजनेता कई बार
वादे करके लोगों का मत ले लेते हैं और जब उन्हें कोई राजनेताओं को उनके वादे पूरे ना करने को लेकर सवाल पूछ ले तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी मंत्री विधायक आदि से सवाल पूछने वालों को जेल की हवा तक खानी पड़ी है। भरत आगे कहते हैं, यदि मत के अधिकार की रक्षा के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते तो भविष्य में महलों के षड्यंत्र से ऐसे ही राजे बदले जाएंगे। यहाँ भरत विरोध न करने के कारण भविष्य में होने वाले दुष्परिणाम की ओर इशारे कर रहे हैं, अर्थात विरोध न करने के क्या क्या दुष्परिणाम हैं उस ओर इशारा कर रहे हैं। रामायण को भविष्य के लिए संदेश और वर्तमान में शिक्षा के रूप में हर मानव को ग्रहण करना चाहिए। विरोध को लेकर भी रामायण में यही कहा गया है। भविष्य के लिए स्पष्ट संदेश है कि विरोध न करने के क्या क्या दुष्परिणाम हैं और किस तरह महलों के षड्यंत्र से राजे बदले जा सकते हैं। भरत राज्यसभा से प्रश्न करते हैं, किसी रानी के कहने पर जैसे आज मैं आप पर थोपा जा रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? सभी मंत्री एक स्वर में कहते हैं, कदापि नहीं। रामायण में विरोध को लेकर बहुत जगह पर चर्चा हुई है और जहाँ जहाँ कुछ गलत हुआ है वहाँ वहाँ विरोध भी हुआ है। रामायण में विरोध को लेकर स्पष्ट संदेश है कि विरोध को लेकर हमें क्या करना चाहिए। विरोध क्या है? हर बार विरोध के पीछे एक से कारण नहीं होते हैं। जैसे इस वीडियो में विरोध को लेकर कर्तव्य से जोड़कर देखा गया है, आने वाले वीडियो में विरोध के अनेकों कारणों पर चर्चा होगी। विरोध करना है। विरोध क्या है? विरोध को हम नदी के बीच बैठे उन पत्थरों से तुलना कर सकते हैं जो नदी के तीव्र प्रवाह व धारा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। राजतंत्र व लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने का काम विरोध का है। यदि विरोध का डर किसी सरकार को नहीं होगा तो वह अनियंत्रित होकर अपने निजी हित को साधने के लिए शासन व प्रशासन का प्रयोग करती रहेगी। यह विरोध ही है जो उसे ऐसा करने से रोकने में सक्षम होता है। विरोध के बावजूद भी जो नीति नियम विरुद्ध कार्य करता है वह दंड का अधिकारी होता है। वर्तमान CGI ने भी विरोध को लेकर कहा है कि यह लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है। श्री राम जी का पहली बार कब विरोध हुआ था? अगला वीडियो उस पर होगा और उस वीडियो में विरोध में किस ओर इशारा किया गया है और इस वीडियो में विरोध को किसके साथ जोड़कर देखा गया है। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो आप हमें प्रोत्साहन व सहयोग के तौर पर कुछ राशि भी दान कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर विरोध एक योगदान के नाम से हमारा पेज है। यूट्यूब व ट्विटर पर MR सरन के नाम से हमारा चैनल व ट्विटर अकाउंट है। नमस्कार।